कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने नए YouTube चैनल मनीष सर मैथ्स एकेडमी में। आज हम लोग 12 का क्लास शुरू करने वाले हैं और जैसा कि आप सब 11th का एग्ज़ाम पास करके 12 में चले गए हैं, तो अब आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। 12 के लिए एकदम कमर कस ले कि अब वर्क करना है, अब मेहनत करना है, जिम्मेदारी से काम करना है। चूँकि ये 12 ऐसी अवस्था है, ऐसा समय है आपका जो आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। यहाँ आने के बाद डिसीजन आपको खुद लेना पड़ता है, यानी आप सेल्फ डिपेंड होके अपने जिम्मेदारी को समझना होगा कि हमको अब वाकई में स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है। जो भी विद्यार्थी अगर 11th क्लास जैसे तैसे निकाल दिए हो, लेकिन पूरी जिम्मेदारी से आपको 12 का क्लास अटेंड करना है, तो चलिए हम लोग 12 का क्लास का आज पहला लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का शुरू करने वाले हैं। एनसीईआरटी फुली मैथमेटिक्स का कंसेप्ट मिलने वाला है। साथ साथ मैं आपको चाहूँगा कि एनसीईआरटी के अलावा और सारे सब्जेक्ट यानी कि 12 के और इम्पोर्टेंट कंटेंट को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे बने रहें। आपको बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट और बहुत ही बेहतरीन डेप्थ लेवल से लेके टॉप लेवल का कंसेप्ट मिलने वाला है। बेसिक से लेके बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चैप्टर रिलेशन जानने से पहले बेटा हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हो, मान लिया कि एक सेट में एलिमेंट है 1 2 3, दूसरे सेट में एलिमेंट अगर मैं दे दूं 2 4, कुछ भी दो सेट गिवन है, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं बाबू? A क्रॉस B से। कैसे लिखते हैं इसको? 1 2 3 इंटू 2 4, यानी रिजल्ट क्या होगा? इसके जो वैल्यू होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो किस फॉर्म में होंगे? ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म अटेंड करेंगे। 1 2, 1 को 2 के साथ 1 2, 1 4, फिर 2 का 2 के साथ 2 2, 2 4, 3 का 2 के साथ 3 2, 3 4। ये बाबू कार्टेशियन प्रोडक्ट है A क्रॉस B का वैल्यू। रिलेशन जानने से पहले, रिलेशन को डिफाइन करने से पहले हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। बेसिक ये सारी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से और स्टेप बाय स्टेप आपको बेहतरीन लॉजिक समझने को मिले। तो A क्रॉस B का वैल्यू हमारा आ गया, यानी आप समझ गए। इसको अगर डायग्राम फॉर्म में दिखाएं तो एक नॉन एम्प्टी सेट A ले ले, एक सेट ले ले बाबू B। सेट A में एलिमेंट है 1 2 3, सेट B में एलिमेंट है 2 4। 1 किसके साथ रिलेटेड है? 1 2 के साथ, 1 4 के साथ, 2 2 के साथ, 2 4 के साथ, 2 4 के साथ, 3 4 के साथ, 3 2 के साथ, ऐसे कोरिलेट हो गया। तो ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। डिनोट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे बेटा? A क्रॉस B से। तो ये रहा बाबू हमारा रोस्टर फॉर्म। अगर आपसे मैं बोलूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। याद रखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे किस फॉर्म में होते हैं बाबू? ऑर्डर्ड पेयर में। यानी कि ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको अगर हमको इस सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म, अब तो पढ़े हैं ना सेट का रिप्रेजेंटेशन, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर अपन चाहें तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो A क्रॉस B इज इक्वल टू AB स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि यह AB जो है किस फॉर्म में है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। किस पेयर में है? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है।
सच दैट फॉर ऑल पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, बी का होगा। यही तो होता है बाबू कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमेशा याद रखेंगे। क्या कह रहा है बेटा कि ए क्रॉस बी, यानी इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में होगा, सच दैट फॉर ऑल सबके लिए फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, सेकेंड एलिमेंट सेट बी का होगा। अभी जब मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि रिलेशन ऑन ए सेट टू अनदर सेट, किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में संबंध हम कैसे निकालते हैं। और उसी के साथ साथ पूरे 12 में एंटायर एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन ऑन ए सेट, किसी एक सेट पर रिलेशन कैसे फाइंड करा जाता है। तो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ों को आपके सामने लाने वाला हूं, तो प्लीज़ आप नेक्स्ट कंसेप्ट को देखें। तो ये बाबू कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आप समझ गए कि ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मैं बेसिक को बहुत ही ब्रीफ में चाहता हूं कि आपको बताऊं और इंट्रो क्लास में इसको कंप्लीट करूं। अब मैं देखूंगा यहाँ पर कार्टेशियन, ये तो क्लियर हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। तो ये उसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब मैं रिलेशन को डिफाइन करूंगा कि रिलेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट बाबू, रिलेशन को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि कार्टेशियन प्रीवियस, अभी मैंने लेक्चर में बताया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हो उनके क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस ए क्रॉस बी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से डिनोट करते हैं, चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब रिलेशन ऑन ए सेट टू अनदर सेट हम लोग देखेंगे कि एक रिलेशन आर एक रिलेशन होता है इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो, फिर से हमारी बातों को समझेंगे। इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो सेट ए से सेट बी में आर एक रिलेशन होता है इफ एंड ओनली इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या बोलेंगे इसको, R is a subset of A क्रॉस B। A क्रॉस B यानी कि आप एक चीज को याद रखें, दुनिया का कोई भी रिलेशन हो A क्रॉस B का सबसेट होता है। दुनिया का कोई भी रिलेशन हो किसका सबसेट होता है बाबू, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। तो फॉर एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं ताकि यह क्या रिजल्ट कहता है। तो अगर मान लिया कि ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, एक अनदर एलिमेंट बी ले लिए जिसमें एलिमेंट है 1 3। ठीक है बाबू, अगर आप ए क्रॉस बी फाइंड करोगे, ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी क्या होगा बाबू, जल्दी से बोलो। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 1 2 3 4 1 4 3 6 1 6 3, ये हमारा क्या रहा बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैंने एक रिलेशन ले लिया R इज इक्वल टू ए बी के फॉर्म में हो। मैंने रिलेशन को क्या डिफाइन करा, आपको मैंने बताया कि दुनिया का कोई भी रिलेशन हो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया ए बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 5। ए प्लस बी किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। फॉर ऑल सबके लिए पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा बाबू, बी का होगा। चेक कर लो भाई, ए बी के फॉर्म में हो। ये रिलेशन को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा कि ए आर इज इक्वल टू ए बी के फॉर्म में हो, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हो सच दैट ए में बी को ऐड करे तो इज ग्रेटर देन 5, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 5, ए प्लस बी का वैल्यू 5 से क्या हो बेटा, बड़ा हो। फॉर ऑल सबके लिए पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट बी का हो। अब आप चेक करोगे कि आपको देखना है कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर का कौन कौन ऑर्डर्ड पेयर यानी कौन कौन एलिमेंट इस कंडीशन को, रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। जो कंडीशन रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वो रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो ध्यान से चीजों को समझेंगे। अगर मैं इस एलिमेंट को ले लूं 2 1, ए बी के फॉर्म में है, सारे ए बी के फॉर्म में है, लेकिन शर्त ये है कि ए में बी को ऐड करे तो इज ग्रेटर देन 5, किससे बड़ा होना चाहिए,
5 से बड़ा होना चाहिए। चेक कर लो भाई, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 5, तो 2 प्लस 1 3 होगा, 5 से बड़ा नहीं ना होगा बाबू। 2 प्लस 3 5 होगा, 5 से बड़ा नहीं होगा। 4 प्लस 1 5 होगा बट नॉट ग्रेटर देन 5। 4 प्लस 3, हाँ ये सही है। तो रिलेशन के अंदर एक एलिमेंट क्या आ गया, 4 3। चेक कर लो। नेक्स्ट 6 1, 6 और 1 6 1, यानी कि इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, 7 होगा। तो 6 1। नेक्स्ट है 6 3, ये एलिमेंट आ गए रिलेशन के अंदर। यानी चेक कर लो, एक रिलेशन क्रिएट हुआ, मैंने अपने मन से एक रिलेशन जनरेट किया और उसके बाद रिलेशन का जो एलिमेंट है, चेक कर लो भाई, मैंने आपको क्या बोला था, दुनिया का कोई भी रिलेशन हो वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट के इक्वल होता है। सबसेट होता है, ध्यान से चीजों को समझेंगे। तो आर का एवरी एलिमेंट ऑफ आर प्रेजेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि दैट इज आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एनी डाउट? यह रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है बाबू, चीजों को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो प्लीज इस एक्सरसाइज इसको जल्दी से नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। तो बाबू नेक्स्ट हम रिलेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया आपको तो पता है कि आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। मैंने एक सेट ले लिया ए जिसमें नॉन एम्प्टी सेट जिसमें एलिमेंट है 2 4 6, एक सेट ले लिया बी जिसमें एलिमेंट है 3 7। अब ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका आपके सामने है, ऑर्डर पेयर का सबसेट कार्टेशियन प्रोडक्ट सामने है। अब एक रिलेशन है जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, सच दैट ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 10। ए प्लस बी या तो 10 के इक्वल होगा या 10 से छोटा होगा। फॉर ऑल, सबके लिए ए बिलोंग्स टू ए, पहला एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट किसका होगा बाबू, बी का होगा। तो अब आप बताएं कि इस रिलेशन का एलिमेंट क्या होगा, उस रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट होंगे। तो चेक कर लो भाई, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, सब ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है। ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 10, ए में बी को ऐड करें तो वो 10 के इक्वल आए या 10 से छोटा है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 10। तो ए में बी को ऐड करो, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ए में बी को ऐड कर लो भाई, तो 2 प्लस 3 कितना होगा, 5। 10 से छोटा, 10 से छोटा हो गया ना भाई, ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी 2 3 होगा। 2 7 कितना होगा भाई, 9। 9 भी 10 से छोटा है तो 2 7 भी आ जाएगा। 4 3 भी आ जाएगा बेटा। 4 7 नहीं आएगा, 7 में 4 ऐड करो 11 हो जाएगा, 4 7 भी नहीं होगा। 6 3 भी हो जाएगा, 6 7 नहीं होगा। तो रिलेशन का एलिमेंट हो गया, आर का एलिमेंट क्या हो गया, 2 3 2 7 4 3 6 4। चेक कर लो भाई, ए क्रॉस बी, यानी कि यह जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का है ना बाबू। आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि रिलेशन का आपका डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि एवरी एलिमेंट ऑफ आर प्रेजेंट इन ए क्रॉस ए, यानी कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो फटाफट जल्दी से एग्जांपल नोट कर ले, मैं नेक्स्ट कंसेप्ट टाइप ऑफ रिलेशन में नेक्स्ट बताने वाला हूं, तो प्लीज जल्दी से नोट कर इसको। नेक्स्ट बाबू देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे बेसिकली हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं यूनिवर्सल सेट के बारे में। जनरली जो सबसे बड़ा सेट होता है, छोटे छोटे जितने भी सेट होते हैं उसके सबसेट होते हैं, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है ना, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। उसी प्रकार हम लोगों को पढ़ना है यूनिवर्सल रिलेशन। मोस्टली मैंने रिलेशन को जब डिफाइंड करा तो क्या बताया कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यूनिवर्सल रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यूनिवर्सल रिलेशन कहता है कि अगर ए और बी कोई दो नॉन एम्प्टी सेट हो तो आर एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है यदि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, यहां आपने बताया कि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अरे भाई
जो सबसे बड़ा रिलेशन होता है। तो मुख्य रूप से मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई सेट सबसेट होता है तो सबसेट होने का मतलब क्या हुआ कि वो इक्वल भी तो हो सकता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर इक्वल एलिमेंट हो वो भी तो हम कह सकते हैं कि ये सबसेट है बी का। एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन सेट बी कह सकते हैं ना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अगर कोई रिलेशन कार्टीजन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना। अगर कोई रिलेशन कार्टीजन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो कौन सा रिलेशन कहलाता है बाबू, कौन सा रिलेशन कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। याद रहेगा, हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको क्या बोलेंगे बाबू, यूनिवर्सल रिलेशन। अब चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया ए जिसमें एलिमेंट दे दिया 2 4 6, बी एक सेट ले लिया जिसमें एलिमेंट वही घिसा पिटा 1 3 मान लो कुछ भी 1 3। तो अब मैं एक रिलेशन दे रहा हूं। पहले आप यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बताओ जल्दी से, फटाफट बता दो। 2 1 2 3, फिर ले लो 4 1 4 4 3 6 1 6 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब मैंने एक रिलेशन ले लिया, मान लिया कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है बाबू, ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, और सच दैट ए प्लस बी इज ऑड नंबर। ऑड नंबर, ए प्लस बी क्या है, ऑड नंबर है। ऑफ फॉर ऑल पहला एलिमेंट ए का है और सेकंड एलिमेंट किसका है बाबू, बी का है। तो अब इस रिलेशन के कंडीशन को कार्टेशियन प्रोडक्ट का कौन कौन एलिमेंट सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर जो सेटिस्फाइड करेगा वो किसका एलिमेंट होगा, रिलेशन का एलिमेंट होगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो वह रिलेशन का एलिमेंट नहीं होगा। तो आप चेक करके बताओ भाई, ए बी के फॉर्म में है, चेक कर लो, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है। देख लो भाई, ए में बी को ऐड करे तो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर। 2 में 1 ऐड करो 3, ऑड नंबर है। 2 3 5, ऑड नंबर है। 4 1 5, ऑड नंबर है। 4 3 7, ऑड नंबर। 6 1 7, ऑड नंबर। 6 3 9, ऑड नंबर। यानी कि एवरी एलिमेंट, सारे एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। 4 3 6 1 6 3, सारे के सारे एलिमेंट किसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, ए क्रॉस बी को, यानी कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट को। तो आर को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं बाबू, ए क्रॉस बी के इक्वल। आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, दैट इज आर इज एन यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये क्या कहलाता है बाबू, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि अगर आर ए क्रॉस बी यानी कि कोई भी रिलेशन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो वह क्या होता है, वह रिलेशन इक्विवेलेंस, वह रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो बेसिक सी बात है, बहुत जल्दी से नोट कर ले इसको। नेक्स्ट देखते हैं बाबू, प्लीज जल्दी नोट करें। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बाबू, इम्पटी रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोगों ने इम्पटी सेट पढ़ा था 11th क्लास में, वैसे ही हम लोगों को क्या पढ़ना है, इम्पटी रिलेशन। चीज़ों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे। आप तो समझ गए होंगे कि इम्पटी रिलेशन क्या होगा। अगर कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो जाए बाबू, फाई, तो वो क्या कहलाता है, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। R इज इक्वल टू फाई। फाई का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, जिसमें कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है। फॉर एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। A इज इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल ले लिया,
6 8 10। नेक्स्ट B इज इक्वल टू एग्जाम्पल ले लिया 5 7। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा भाई? A क्रॉस B इज इक्वल टू, जल्दी से बोल दो बाबू, 6 5 6 7 8 5 8 7 10 5 10 7। ठीक है ना बाबू? ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका वैल्यू हो गया? A क्रॉस B का वैल्यू हो गया। अब आपको मैं एक, चूंकि इम्पटी रिलेशन है तो मैं एक एग्जांपल दूंगा इम्पटी रिलेशन का। तो मैं एक रिलेशन जनरेट किया, मान लिए कि R एक रिलेशन है, किस फॉर्म में? ऑर्डर्ड पेयर AB के फॉर्म में, सच दैट A माइनस B इज इवन नंबर फॉर ऑल A belongs to A, B belongs to B। पहला एलिमेंट A का है और दूसरा एलिमेंट किसका है बाबू? B का है। फिर से देख लो, ऑर्डर्ड पर मैंने एक रिलेशन जनरेट किया, ऑर्डर्ड पेयर AB के फॉर्म में हो, सच दैट A माइनस B इज इवन नंबर फॉर ऑल। फर्स्ट एलिमेंट A का है और सेकंड एलिमेंट किसका है बाबू? B का है। तो अब आप बताओ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन का जो कंडीशन अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट डिजर्व करेंगे वह रिलेशन के एलिमेंट होंगे। तब चेक कर लो, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर AB के फॉर्म में है। A में से B को सबस्ट्रैक्ट करें तो क्या है? इवन नंबर है। 6 में से 5 गया, कितना आया? 1 इज नॉट इवन नंबर। 6 में से 7 गया, -1 नॉट इवन नंबर। 8 में से 5 गया, 3 नॉट इवन नंबर। 8 में से 7 गया, 1 नॉट इवन नंबर। 10 में से 5 गया, 5 नॉट इवन नंबर। 10 में से 7 गया, 3 नॉट इवन नंबर। यानी कि एंटायर जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एलिमेंट गिवन है, कोई एलिमेंट रिलेशन के कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसलिए इस रिलेशन का एलिमेंट क्या होगा? R इज इक्वल टू एक सेट क्या होगा बाबू? 5। अब इसको क्या बोलते हैं बाबू? इम्पटी रिलेशन। क्या बोलते हैं? इम्पटी रिलेशन। यानी कि जिसमें कोई रिलेशन ना बने वह रिलेशन क्या कहलाता है? इम्पटी रिलेशन। तो चीजों को बिल्कुल ही अच्छे से समझेंगे। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट था इम्पटी रिलेशन का। अब मैं इसी चीज को फिर से एक बार और रिपीट करके आपको बता रहा हूं। अभी तो मैंने पढ़ा रिलेशन ऑन ए सेट टू अनदर सेट, किसी एक सेट से किसी दूसरे सेट में क्या संबंध है उसके बारे में। बट अभी मैं आपको तुरंत बताऊंगा रिलेशन ऑन ए सेट। ये चीज रिलेशन ऑन ए सेट ये पूरे एंटायर 12 में पढ़ना है। 12 के पूरे रिलेशन के एक्सरसाइज में फंक्शन में जहां जहां रिलेशन का यूज होने वाला है, एक ही सेट पर रिलेशन को पढ़ना है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करें और इसके बाद मैं बता रहा हूं आपको रिलेशन ऑन ए सेट, किसी एक सेट पर रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो प्लीज जल्दी से वीडियो को नोट करें। तो चलिए बाबू नेक्स्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट है रिलेशन एंड फंक्शन का। रिलेशन ऑन ए सेट, किसी एक सेट पर रिलेशन, जो कि पूरे एक्सरसाइज में यही पढ़ना है हम लोगों को कि किसी एक सेट पर कैसे रिलेशन फाइंड करते हैं। उस समय अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि रिलेशन ऑन ए सेट टू अनदर सेट। तो रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते थे? जैसे कि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अगर A और B कोई दो नॉन एम्प्टी सेट होता है तो R एक सबसेट होता है A क्रॉस B में। बट यहाँ पे एक सेट पर ऑन सेट A, किसी सेट A पर अगर हमको रिलेशन फाइंड करना हो तो R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R जो होता है वो किसका सबसेट होता है? A क्रॉस A का सबसेट होता है। बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे मान लिया कि मैंने एक सेट ले लिया 2 4 6, ठीक है। तो जब आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे A क्रॉस A, क्या रिजल्ट होगा? 2 2 2 4 2 6, फिर 4 2 4 4 4 6, फिर क्या होगा बाबू? 6। नेक्स्ट क्या होगा बताओ तो? 6 2 6 4 6 6। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट हो गया A क्रॉस A का, ठीक है ना बाबू। अब आप एक रिलेशन जनरेट करो, सिंपल सा लॉजिक है। R इज इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल दे दिया, जैसे ऑर्डर्ड पेयर AB के फॉर्म में हो सच दैट A प्लस B इज लेस देन 5 फॉर ऑल। फर्स्ट एलिमेंट A का है
और सेकंड एलिमेंट किसका है बाबू, बी का है। जल्दी से समझ लो। तो इस रिलेशन के अंदर कौन कौन एलिमेंट आएंगे बेटा, जल्दी से बताओ तो। लेस देन 5, 5 से छोटा क्या होगा, 2 2 होगा। और 2 2 के अलावा क्या होगा भाई, 2 2 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो होगा, यानी सिर्फ 2 2 होगा। तो चेक कर लो, ये जो रिलेशन है वो किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस ए का हो गया। ठीक है ना बाबू। अब उसके बाद नेक्स्ट है, हम लोगों ने पढ़ा यूनिवर्सल सेट। क्या पढ़ा बाबू, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, कि आर जो होता है वो ए क्रॉस बी के इक्वल होता है। ए क्रॉस बी का मतलब रिलेशन ऑन ए सेट टू अनदर सेट, बट हम लोग यहां भी क्या देख रहे हैं, रिलेशन ऑन ए सेट, किसी एक सेट पर रिलेशन। तो मान लिया कि ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑन ए रिलेशन आर, देन यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं, तो आर बी ए यूनिवर्सल रिलेशन इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। अगर आर ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाए, अब इसी एग्जाम्पल को देख ले, इसी एग्जाम्पल पे मैं आपको समझा दूं। अगर एक रिलेशन दे दे, सिंपल सा लॉजिक है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में हो, सच दैट ए प्लस बी इज इवन नंबर, ए प्लस बी इज इवन नंबर फॉर ऑल फर्स्ट एलिमेंट ए का हो, सेकेंड एलिमेंट किसका हो, बी का हो। एक सेट दे दे आपको ये। तो अब आपको बताना है कि यह कौन से, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का कौन एलिमेंट या कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। तब चेक कर लो भाई, ए ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है, सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में है। अब कह रहा है बाबू कि ए प्लस बी इज इवन नंबर, ए में बी को जोड़ दे, ऐड कर दे तो क्या आ जाए, इवन नंबर। चेक कर लो, 2 + 2, 2 + 4, 2 + 6, यानी कि 2 इवन नंबर का सम ऑलवेज इवन नंबर होगा। यानी कि ऑल एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने एलिमेंट होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। तो आर किसके इक्वल हो जाएंगे बेटा, ए क्रॉस ए के इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। किसी एक सेट पर यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए। अब नेक्स्ट देखते हैं बाबू, यूनिवर्सल रिलेशन के बाद हम लोग को जानना है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन क्या होता है, इम्पटी रिलेशन आर इज इक्वल टू 5। चेक कर लो भाई, अगर ए और बी, ए किसी एक सेट पर निकालना है, तो अगर एक सेट हो तो अगर उसमें कोई रिलेशन नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पटी रिलेशन। तो जनरेट करो एक रिलेशन। मान लिया मैंने इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट पर आर एक रिलेशन है, सेम इसका रिवर्स कुछ भी मान लो, ऑर्डर्ड पेयर ए बी के फॉर्म में हो, सच दैट ए प्लस बी, इसी को मान लो ए प्लस बी इज कौन सा नंबर, ऑड नंबर। अब आप चेक कर लो कि ये सब फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B। पहला एलिमेंट A का है और सेकंड एलिमेंट किसका है, B का है। तो अब आप बताओ कि दो इवन नंबर का सम कभी ऑड होगा, नहीं ना होगा। तो उस रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं हुआ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू 5। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया रिलेशन चैप्टर को, यानी कि रिलेशन का डिफिनीशन हम लोग कर लिए, यूनिवर्सल रिलेशन कर लिए, इम्पटी रिलेशन कर लिए, और उसके बाद रिलेशन ऑन ए सेट टू अनदर सेट, देन रिलेशन ऑन ए सेट। दोनों चीज क्लियर हो गया। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करके मैं चीजों को बताने वाला हूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज आप सब कहीं मत जाइए, आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।